हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। तो आपके लिए आज मैं फिर से एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। इस स्टोरी का नाम है द शाइनीएस्ट शेल एंड काइंडेस्ट हार्ट। शाइनीएस्ट मतलब चमकीला, सबसे चमकीला शेल और सबसे काइंड हार्ट। इन अ ग्रीन मॉसी गार्डन लिव्ड टू स्नेल्स, साइलस एंड ओपल। एक हरे भरे मौसी मीन्स काई से ढके बगीचे में दो स्नेल्स रहते थे, साइलस एंड ओपल। Opal was known throughout the garden for having the most magnificent shell. ओपल पूरे बगीचे में अपने बेहद सुंदर शेल के लिए फेमस था। ओपल का शेल सबसे खूबसूरत दिखता था और बहुत ही शाइनी था। इट वॉजंट जस्ट बिग, इट वॉज iridescent, shimmering with every color you could imagine, pinks, golds, emerald greens, especially when the morning sun hit it. वह सिर्फ बड़ा ही नहीं था, बल्कि उसमें इंद्रधनुष की चमक थी। गुलाबी, सुनहरी और एमरल्ड जैसा ग्रीन झिलमिलाता हुआ, खासकर जब सुबह की धूप उस पर पड़ती थी। शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम पॉलिशिंग इट एंड ग्लाइडिंग स्लोली अक्रॉस द स्मूथेस्ट स्टोन्स, मेकिंग श्योर एवरीवन सॉ हर शाइन। वह अपना ज़्यादातर समय अपनी खोल को चमकाने में बिताती और चिकने पत्थरों पर धीरे धीरे फिसलती ताकि हर कोई उसकी चमक देख सके। साइलस ऑन द अदर हैंड अ स्मॉल डल ब्राउन शेल। तो दूसरी ओर साइलस के पास एक छोटा और ब्राउन विदाउट शाइनिंग वाला एक शेल था। इट वॉज प्लेन एंड ऑफन स्पेकल्ड विथ मड बिकॉज ही डिडंट स्पेंड मच टाइम पॉलिशिंग। वह सादा था और अक्सर मिट्टी से सना रहता था क्योंकि वह उसे चमकाने में समय नहीं लगाता था। ही स्पेंट हिज टाइम हेल्पिंग। वह अपना समय दूसरों की हेल्प करने में लगाता था। इफ अ कैटरपिलर लॉस्ट इट्स वे, साइलस वुड गिव इट बैक। अगर कोई कैटरपिलर रास्ता भटक जाता तो साइलस उसे वापस रास्ता दिखाता था। If a dewdrop was needed to quench a thirsty flower petal, Silas would carefully carry it. अगर किसी प्यासे फूल की पेटल को ओस की बूंद चाहिए तो साइलस उसे सावधानी से ला कर देती। ओपल रेयरली हेल्प्ड एनीवन। ओपल जो थी वो अपनी शेल की खूबसूरती में ही मस्त रहती थी। ओपल शायद ही कभी किसी की मदद करती थी। Why would I risk scratching my masterpiece for a tiny worm? She'd scoff. वह बहुत ही तिरस्कार के साथ कहती, मैं किसी छोटे कीड़े के लिए अपनी सबसे सुंदर मास्टरपीस पर खरोंच भी क्यों लगाऊं? When the other garden creature praised Silas for his helpfulness, Opal would just wave her antenna dismissively. जब बाकी जीव साइलस की काइंडनेस की बहुत ही तारीफ करते तो ओपल अपने एंटीना हिलाकर बात को टाल देती। Helpfulness fades, but beauty lasts forever. She did declare. वह गर्व से कहती थी, मदद करना भुला दिया जाता है, लेकिन सुंदरता जो होती है वो हमेशा रहती है। One breezy afternoon, a sudden fierce gust of wind ripped through the garden. एक दिन दोपहर को अचानक से एक तेज हवा का झोंका बगीचे में चला। It snapped a thick, thorny rose branch and sent it crashing down near a cluster of tiny ladybugs who were drying their wings. उसने एक मोटी कांटेदार गुलाब की शाखा तोड़ दी जो उन छोटे लाल कीड़ों के पास गिर गई जो अपने पंख वहां सुखा रहे थे क्योंकि वो एक ब्रीजी डे था। The branch landed right across their path, trapping them underneath the heavy wood and sharp thorns. वो जो ब्रांच थी उनके रास्ते पर गिर गई जिससे वे भारी लकड़ी और नुकीले कांटों के नीचे फंस गए। The ladybugs cried out, unable to push the enormous branch. लेडीबग्स जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वो उस बड़ी शाखा को हिला नहीं पा रही थी। Opal saw the commotion, but she stayed rooted on a clean stepping stone. ओपल ने यह सब देखा लेकिन वह अपने साफ पत्थर पर ही जमी रही। Oh dear, she sighed. If I try to squeeze under the messy branch, the thorn will ruin the perfect shine of my shell. वह बोली,
अरे नहीं, अगर मैं इस शाखा के ब्रांच के नीचे जाऊं तो कांटे मेरे खोल की चमक को ही बिगाड़ देंगे। समवन एल्स शुड गो, कोई और जाए। Silas, without a second thought, started moving as quickly as his little body could carry him. साइलस ने बिना सोचे तुरंत अपने छोटे शरीर से जितनी तेजी से हो सकती थी आगे बढ़ना शुरू किया। He knew his small, simple shell was an advantage. उसे पता था क्योंकि उसका शेल छोटा था और उसमें कुछ ज़्यादा ग्लिटर भी नहीं था, सादा कोल था, सिंपल शेल उसके लिए फ़ायदेमंद है। He could maneuver easily beneath the smaller debris and push the heavy damp moss and twigs. वो बड़ी आसानी से छोटे टुकड़ों के नीचे सरक जाता था और भारी गीली काई व टहनियों को धकेल सकता था। He worked tirelessly, inch by inch. His dull brown shell scraped against the rough dirt and bumped against the thorn, but he kept going. तो वो बिना थके धीरे धीरे इंच बाय इंच काम कर रहा था और उसका जो ब्राउन शेल था वो मिट्टी और कांटों से टकराता रहा, पर वह नहीं रुका। Finally, he created just enough space for the little ladybugs to slip out one by one. Finally, उसने क्या किया कि रास्ता इतना बना लिया कि जो छोटी छोटी लेडीबग्स थी वो एक एक करके बाहर निकल सकें। When the last ladybug was safe, Silas rested, covered in dirt, his shells smudged. जब लास्ट वाली लेडीबग भी एकदम सेफली पहुंच गई तो साइलस थक कर रुक गया और उसका पूरा खोल जो था, उसका शेल पूरा डर्टी हो गया था। द रेस्क्यूड लेडीबग गैदर्ड अराउंड हिम, बजिंग विथ ग्रैटिट्यूड। तो जो लेडीबग्स की जान इसने बचाई साइलस ने, वो उसके चारों तरफ मंडराने लगी और उसको ग्रैटिट्यूड, उसको थैंक्स कहने लगी। You shall might not sparkle like opals, said the chief ladybug, but your heart shines brighter than any jewel. तो बड़ी ही प्यारी बात बोली जो चीफ लेडीबग थी। उसने बोला कि तुम्हारा शेल हो सकता है कि ओपल की तरह सुंदर, शाइनियर नहीं है, लेकिन जो तुम्हारा दिल है वो कैसा है बच्चों? डायमंड की तरह ब्राइट है या किसी ज्वेल की तरह ब्राइट है। यू रिस्क योर सेल्फ टू हेल्प अस वाइल ओपल ओनली वरीड अबाउट हर रिफ्लेक्शन। तुमने हमारी मदद के लिए खुद को खतरे में डाल दिया, जबकि ओपल बस अपनी शेल की चमक की ही चिंता कर रही थी। Opal watched from her clean stepping stone, her glorious shell sparkling brilliantly in the returning sun. ओपल अपने साफ पत्थर से यह सब देख रही थी। उसका चमकदार खोल धूप में जगमगा रहा था। But suddenly the light didn't feel so bright. लेकिन अचानक से वह चमक, जो ब्राइटनेस थी, वो उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, उसको सुंदर नहीं लग रही थी। She realized that her shell, while beautiful, hadn't been useful at all. उसको समझ में आया कि सुंदर खोल तो है लेकिन किसी काम का नहीं है। It was Silas' humble, strong shell, his kind, willing heart that had saved the day. तो जो साइलस का जो एक मजबूत शेल है, खोल है, वो और उसका जो दयालु काइंड हार्ट है, उसने ही आज का दिन बनाया है। From the day on, Opal started helping the other creatures in the garden. तो उस दिन के बाद से बच्चों ओपल भी अपने जो गार्डन में दूसरे क्रीचर्स थे उनकी मदद करने के लिए बहुत काम शुरू किया। She learned that while it is nice to look good, the true brilliance come from the good you do for others. उसको समझ में आया कि अच्छा दिखना तो ठीक है, पर असली चमक जो होती है, जो हार्ट की काइंडनेस होती है, भला अच्छा गुडनेस होती है, उससे हम दूसरों के लिए करते हैं, उससे अच्छी चमक, अच्छा कैरेक्टर बनता है। तो बच्चों आप हम मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख के दिखाएं। मेरे हिसाब से मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ट्रू ब्यूटी इज़ नॉट फाउंड इन वॉट यू ओन बट इन द काइंडनेस यू शो। असली जो ब्यूटी होती है वो इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कैसी ब्यूटी है, बल्कि इस बात में है कि हाँ तुम दूसरों के लिए कितने काइंड हो, कितने हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में नई एक प्यारी सी कहानी लेकर मैं आऊँगी।